हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और जो उनके सीनियर प्लेयर हैं तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन, इनके बीच में यार कहीं ना कहीं कलेश जो है होता हुआ दिख रहा है। इनके बीच में एक लड़ाई होती हुई दिख रही है। बात दरअसल ऐसी है यार कि जो सिलेक्शन है तमीम इकबाल का वो नहीं हुआ है वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में होना है। और इसके पीछे उन्होंने कहा है कि तमीम इकबाल का यही कहना है कि बार बार मेरे लिए रोड ब्लॉक क्रिएट किया जा रहा था, मेरे साथ जो थी वो पॉलिटिक्स करी जा रही थी। तो और इन्हीं रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं मुझे जो है मतलब उसी वजह से कहीं ना कहीं तमीम इकबाल पीछे भी हट गए थे, रिटायरमेंट भी ले ली थी। और इसी रीज़न पे तमीम इकबाल ने ये भी कहा है कि मुझे इंक्लूड नहीं किया गया इसी रीजंस की वजह से। जो इंडिया में वर्ल्ड कप है उसके लिए इसीलिए मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मतलब फ़िटनेस से रिलेटेड मेरा कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं खेल सकता था इंडिया में जो वर्ल्ड कप है वहाँ पे जाके, और ओपन करना चाहता हूँ मैं इनिंग। मतलब जो टॉप ऑफ द ऑर्डर है ऑब्वियसली तमीम इकबाल ने टॉप ऑफ द ऑर्डर खेल के ही ज़्यादातर अपना करियर खेला है, और वहीं से ही वो बांग्लादेश के लीडिंग रन स्कोरर रहे हैं। तो तमीम इकबाल ने यार यही कहा है कि मेरी तरफ से कोई इशू नहीं था, मैं फ़िट हूँ और मैं टॉप ऑफ द ऑर्डर बैट करना चाहता हूँ। लेकिन बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो एक टॉप ऑफिशियल हैं उनसे उनकी बात हुई और उन्होंने ये कहा है कि तमीम इकबाल को कि आप मिडिल ऑर्डर में जाके बैटिंग कर लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ तमीम इकबाल जो है उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे और वहाँ पर बात नहीं बनी यार। और उसके बाद एक टी स्पोर्ट्स बांग्लादेश का चैनल है, उसके साथ जब बातचीत में आते हैं शाकिब अल हसन, तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक सेल्फिश बिहेवियर दिखा रहे हैं तमीम इकबाल। और तमीम इकबाल जो है वो कहीं ना कहीं अपना सोच रहे हैं, टीम के बारे में नहीं सोच रहे, अपने नेम के बारे में सोच रहे हैं, अपने फेम के बारे में सोच रहे हैं। और वो एक एज अ टीम प्लेयर कि टीम को कैसे बेटरमेंट हो सकती है और टीम के लिए मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ वो नहीं देख रहे। अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे उनका कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान है। ऐसे रिमार्क्स जो हैं वो बेसिकली शाकिब अल हसन ने पास करें तमीम इकबाल के ऊपर। उन्होंने कहा है कि एक रीज़न उन्होंने साइट करा कि एक एग्जांपल दिया रोहित शर्मा का कि रोहित शर्मा एक ऐसे बैटर हैं जो कि 7 नंबर से और टॉप ऑर्डर तक खेले और 10,000 रन उन्होंने कंप्लीट करे ओडीआई क्रिकेट में। और देखने को मिलता है कि रोहित शर्मा ने टीम के लिए हर एक उस पोजीशन पे खेला जब ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कहा जाता है तमीम इकबाल को कि वो 3 नंबर पे खेलें या 4 नंबर पे या 5 नंबर पे खेलें और वो टीम की रिक्वायरमेंट है, तो उनका मानना ये है कि तमीम इकबाल को वहाँ पर खेलना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्योंकि टॉप ऑर्डर बैटर ही रहे तमीम इकबाल, तो उससे तमीम इकबाल की कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस दिखी है। और इसी के ऊपर कमेंट करते हुए शाकिब अल हसन कहते हैं कि ये बड़ा चाइल्डिश बिहेवियर है कि मेरा बल्ला है, मेरा बैट है, तो मैं जिस पोजीशन पे चाहूँगा उस पोजीशन पे खेलना चाहूँगा। और देखो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का जो एग्जांपल साइड करा है ना, ये 100% सही बैठता भी नहीं है फिट। क्योंकि रोहित शर्मा ने अपना जो ट्रू पोटेंशियल को जब अचीव करा था वो जब ही करा है एज अ ओपनिंग बैट्समैन। 5वें 7वें नंबर पर 6ठे नंबर पर रोहित शर्मा के उतने रन आ नहीं रहे थे। और जब हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे होते हैं ना, तो आपका एक एक्सपीरियंस कैंपेनर जो कि ओपन करते हुए आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि तमीम इकबाल को ओपन अगर वो करते हैं तो वो चीज़ वो बेटरमेंट में ही होती है बांग्लादेश की टीम के लिए। ऑल दो उतने ज़्यादा रन्स नहीं आ रहे इसेंसी में, लेकिन ओपनर के लिए अगर कोई एक चॉइस बेहतर रहेगी तो मैं समझता हूँ कि वो तमीम इकबाल ही रहती। देखो मेहंदी हसन मिराज को फिर आप एज बैकअप ओपनर रखते हो या उनसे भी ओपनिंग कराते हो, तो मैं समझता हूँ कि ओपनिंग का जो टेम्परामेंट है, उनका जो अग्रेशन है, उनका जो एक्सपीरियंस वो ब्रिंग करते हैं तमीम इकबाल। तो बांग्लादेश को टीम को खासकर इंडिया में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं दोनों फॉर्मेट की अगर हम बात करें, टेस्ट में भी और ओडीआई में तमीम इकबाल की। तो मैं ये समझता हूँ कि यार अगर इंडिया में वर्ल्ड कप है और इंडिया में अगर तमीम इकबाल खेलते हैं तो ओपनिंग में अपना जो उनका एक्सपीरियंस है, उनका जो अग्रेशन है वो वहाँ पर दिखा सकते हैं। स्पिन बड़ा अच्छा खेलते हैं, निकल के बड़ा अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग को ऑन द राइज खेलते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं बांग्लादेश के लिए। और रोहित शर्मा का जो एग्जांपल साइड कर रहा है वो कहीं सूटेबल बैट नहीं रहा। मैं नहीं समझता कि ये जो एग्जांपल शाकिब अल हसन ने दिया है इन रिगार्ड्स टू के बात करें तमीम इकबाल को मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, ये कहीं से कहीं तक भी सेंस नहीं बना रहा। इसके अलावा अगली बात करें तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल दिया। देखो फिटनेस की इशू की वजह से ही 2023 का जो एशिया कप था उसमें तमीम इकबाल की एंट्री नहीं हुई थी। तो शाकिब अल हसन जो है वो यही कहते हैं कि मेरी कैपेबिलिटी के ऊपर, मेरी कैप्टनसी के ऊपर लोगों को डाउट है, लेकिन समवन लाइक MS धोनी जिन्होंने हर एक चीज़ जिता रखी है अपनी टीम को एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड खेले हैं, वो नॉलेज है उनके पास, वो एबिलिटी है। उन्होंने भी एक बार कहा था, वो साइड करते हैं वो एग्जांपल शाकिब अल हसन के, उन्होंने भी कहा था महेंद्र सिंह धोनी ने भी कि अगर एक
अनफिट प्लेयर है और वो अगर खेल रहा है तो वो चीटिंग कर रहा है अपनी कंट्री के ऊपर भी और अपनी टीम के ऊपर भी। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्लेयर इनफिट है, इंक्लूडिंग तमीम इकबाल, अगर वो खेलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक सेल्फिश बिहेवियर है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं ना कि टीम के बारे में। जिसके ऊपर मैं समझता हूँ यार देखो, अगर ये बात ठीक है, अगर देखो उनकी फिटनेस नहीं है और इसी वजह से ऑब्वियसली उन्होंने एशिया कप 2023 भी मिस करा, बांग्लादेश के एशिया कप के स्क्वाड में भी नहीं थे वो, तो सेंस बनता है कि तमीम इकबाल ऑब्वियसली फिटनेस, अगर देखो आप फिट ही नहीं हो और पीछे से एक कॉम्बिनेशन अब बन चुका है कहीं ना कहीं बांग्लादेश का। नईम, मेरे ख्याल से नईम जो है और मेहंदी हसन मिराज जो है वही ओपन करेंगे। फिर 3 नंबर पे आपको दिखेंगे अपना लिटन दास आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे। तो इस सेंस में मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर फिटनेस नहीं है तो वो चीज़ सेंस बनाती है कि फिर तमीम इकबाल ना खेले, क्योंकि फिर आप वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में ऑब्वियसली आप लाइबिलिटी कैरी नहीं करना चाहोगे, खासकर ऐसा प्लेयर जिसके साथ अभी बहुत सारे प्रीवियसली भी एपिसोड्स हो चुके हैं। रिटायरमेंट ली, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बनाया तो फिर वो वापस आए और कहीं ना कहीं फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं लगी हुई। तो फिटनेस का भी अगर इशू है तो वो चीज़ सेंस बना रही है। शाकिब अल हसन ने जैसे ये चीज़ बताई है कि अगर आप फिट नहीं हो तो फिर ऑब्वियसली यार आप अपनी, उसके बाद भी अगर आप खेल जाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी कंट्री के साथ और अपनी टीम के साथ कहीं ना कहीं आप चीट कर रहे हो। तो वो चीज़ शाकिब अल हसन की तरफ से सेंस बनाती है कि वहाँ पर फिर नहीं बनता तमीम इकबाल का खेलना। बाकी फेसबुक के ज़रिए भाई उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, तमीम इकबाल ने कहा है कि बीसीबी जो है पॉलिटिक्स है उसके अंदर और मैं पॉलिटिक्स का शिकार बनता रहा हूँ और इसी वजह से कहीं ना कहीं मैंने छोड़ा भी था जो रिटायरमेंट उन्होंने ली थी। और शाकिब अल हसन ने यही कहा है कि यार देखो आप कहीं ना कहीं तमीम इकबाल के जो कमेंट्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि वो टीम के लिए उतना ज़्यादा नहीं सोच रहे, अपना जो नेम है, अपना जो फेम है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अपनी फेवरेट पोजीशन पे खेल के टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बनने देते, अपने 100 या 200 बना लेते हो, तो उस चीज़ का ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप यही चाहते हो कि टीम जो है वो विन करे। और अगर टीम विन नहीं कर रही तो आपका 100 या 200 आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस, आपके पर्सनल रन जो है फिर वो मैटर नहीं करते। तो इसी चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं शाकिब अल हसन जो है आगे चढ़ के आए हैं और बड़ा मतलब रिप्लाई दिया है प्रॉपर तरीके से। मैं समझता हूँ यार इस एपिसोड को ना पूरा जो तमीम इकबाल वर्सेस ये शाकिब अल हसन हुआ है, इसको बेटर तरीके से हैंडल करना चाहिए था। ये वो चीज़ है जो कि विद इन बोर्ड आपके सिलेक्टर्स, आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, कप्तान है, कोच है, उनको बैठ के कहीं ना कहीं ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप से पहले इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है टीम के ऊपर जब वो उतरती है ग्राउंड में और वो मेंटल ब्लॉक फिर क्रिएट होता है। वो चीज़ सेम हमने देखी जब विराट कोहली के साथ पॉलिटिक्स हुई 2021 में, गांगुली और वो विराट का जो सागा हुआ, और इसके बाद जिस तरीके से पहले 2 मैच हम उस T20 वर्ल्ड कप में शुरुआत में हारे और इंडिया जो थी वो वहाँ से ऑब्वियसली बाहर हुई। तो कहीं ना कहीं जितना मर्जी आप कह लो इस पॉलिटिक्स का, और ऐसा अगर ये इस तरीके की कंट्रोवर्सी होती है ना टीम को जाने से पहले, तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट टीम के ऊपर भाई देखने को मिलता है। शाकिब अल हसन यार अगर वो फिटनेस के बेसिस पे कह रहे हैं कि फ़िट नहीं है तमीम इकबाल, तो मैं समझता हूँ कि तमीम इकबाल की जगह नहीं बनती। लेकिन हमने देखा है यार कि कहीं ना ये शाकिब अल हसन जो है ये कॉन्स्पिरेटर है, साजिशी है कहीं ना कहीं। अगर फिटनेस के बिहाफ पे है, नहीं खेल रहा तमीम इकबाल तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ पर्सनल हेट है, कुछ पर्सनल बायसनेस है, पर्सनल कोई फेवरेटिज़म है, उस वजह से तमीम इकबाल नहीं खेल रहा, तो ये बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स है और इसका शिकार आप भी हो सकते हैं सर। आगे जाके ऑब्वियसली आपका भी ये टाइम आएगा जब आपके वर्ल्ड कप, आप ऑब्वियसली आपके बस की नहीं, आप जिता दोगे वर्ल्ड कप, और उसके बाद पॉलिटिक्स फिर आपके अगेंस्ट भी हो सकती है। तो अगर ये पॉलिटिक्स की जा रही है और जानबूझ के तमीम इकबाल को मौका नहीं दिया जा रहा ओपनिंग में, तो ये चीज़ गलत है। कीपिंग इन माइंड कि वो लीडिंग रन स्कोरर है भाई बांग्लादेश के, उन्होंने ओवर द ईयर्स करके दिया है बांग्लादेश को वो स्कोर। तो कहीं ना कहीं अगर अपना प्लेस अर्न करा है तो ऐसे सीनियर प्लेयर को जो अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज़ कर सकता है, स्पेशली उन कंडीशन में जिसमें जाकर उन्होंने प्रीवियसली अच्छा कर रखा है, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि तमीम इकबाल को मौका मिलना चाहिए। जस्ट ऑन द बेसिस कि वो मिडिल ऑर्डर में नहीं मान रहे तो आप उनको नहीं खिलाओ। देखो कहीं ना कहीं ऐसे सीनियर प्लेयर को ना आपको उनसे ढंग से बात करनी होती है, ना रादर देन आप एक टीवी चैनल पे जाके उस पूरी चीज़ का तमाशा बना दो। तो मैं समझता हूँ यार इस पूरे एपिसोड को बेटर तरीके से हैंडल करना चाहिए था, लेकिन यार ये पूरी चीज़ जो है ना इसका रायता बनाया गया और ये ढंग से हैंडल हुई नहीं है।
तमीम इकबाल और ये जो है शाकिब अल हसन बहुत टाइम से खेलते आ रहे हैं, टीममेट्स रहे हैं। फॉर्मर कैप्टन जो है शाकिब अल हसन खुद कप्तानी में खेले तमीम इकबाल की, और तमीम जो है फॉर्मर कैप्टन रहे बांग्लादेश क्रिकेट के। तो उनकी बात को सुना जाना चाहिए, और इस पूरी चीज़ को ना बैठ के मैनेजमेंट, आपके कोच और कप्तान रिजॉल्व करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो टीम अच्छी है बांग्लादेश की, उनके पास स्पिन ऑप्शन है, मेहदी हसन मिराज है, फिर हसन एक बॉलर है इनके पास, तस्कीन है, नासुम है, मुस्तफिजुर रहीम है, ऑलराउंडर है एक ऑब्वियसली शकीब अल हसन, लिटन दास काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। रीसेंट फॉर्म में इतने ज़्यादा रन नहीं आए, लेकिन है इनके पास, शांतो है, नईम है, ये सारे प्लेयर्स हैं इनके पास। मेहदी हसन मिराज बैटिंग में भी करके देते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा और अच्छा कर सकते हैं। इंडिया की कंडीशन में इनको सूट करेगी। लेकिन इस तरीके की पॉलिटिक्स, इस तरीके का रायता क्रिएट करना, मीडिया ट्रायल करना एक दूसरे का, वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। उसको कहीं ना कहीं एक मीटिंग के अंदर जो कि मैनेजमेंट के साथ हो वो होनी चाहिए थी, और उसको बेटर वे में हैंडल किया जाना चाहिए था। तो यही था यार, इस वीडियो में डिस्कस करा हमने कैसे ये कंट्रोवर्सी जो थी चली, क्या वो पॉइंट्स थे जो कि डिसाइड करे शाकिब अल हसन ने और तमीम इकबाल ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे। हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। वर्ल्ड कप से रिगार्डिंग और भी अपडेट्स जो है आपको क्रिकेट पर मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइस।